Hello बच्चों, let's read this question and the question says that how could you find the focal length of a convex lens rapidly but approximately। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कैसे जो है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हम रैपिडली बट अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक फोक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर ये सेंट्रल लाइन है बच्चों, सेंट्रल लाइन है। और ये जो होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर। और ये जो पॉइंट होगा इसे हम फोकस बोलते हैं जिसे कि एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम 2f यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास ये फोकस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम 2f से डिनोट करते हैं। तो बच्चों जो सेंट्रल लाइन होती है यहाँ से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं बेसिकली, इसे ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बच्चों कई तरीके होते हैं हमारे पास, जैसे कि इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट सपोज ये हमारा जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f है, इसे हम c से भी डिनोट करते हैं या फिर 2f से भी डिनोट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर फोकल लेंथ जो होती है बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल है, या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2f भी लिखते हैं। तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ वो इक्वल होती है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के, या फिर हम कहें हाफ ऑफ 2f के। तो मतलब f के इक्वल होती है बेसिकली जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है उसे ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, वो होता है हमारे पास 1/f मीन्स फोकल लेंथ। और तो यहाँ पर आता है 1/v, v का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों इमेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, माइनस या फिर ऑप्टिकल सेंटर, माइनस 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला भी होता है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का। सो आई होप you understood it well. Best of luck.